दूसरी कंपनी का। दोनों दोस्त ने परचेस किया, सपोज कॉस्ट सेम थी। एक बोलता है नहीं मेरा वाला मोबाइल बहुत बढ़िया, ये बोलता है नहीं मेरा वाला मोबाइल बहुत बढ़िया, ये बोलता है मेरा मोबाइल ऑक्टा कोर है, ये बोलता है मेरा मोबाइल फलाना कोर है, बोलता है मेरे में ये प्रोसेसर है, मेरे में वो प्रोसेसर। यानी सेम बेस को लेके ये आपस में इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सेम क्वांटिटीज को बेस मान रहे हैं और फिर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जो क्वांटिटीज मेजरेबल हैं उनको हमने देखा था कि स्केलर एंड वेक्टर के फॉर्म में हमने कैटेगराइज किया था, और अब इन दोनों को क्या करना, कंपेयर कराना कि ये दोनों किस तरीके से अलग हैं, एक साथ अब दोनों को अलग अलग करना। तो स्केलर क्वांटिटी कहती है कि मुझे एक्सप्रेस करने के लिए, यानी स्केलर को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर कहता है मैग्नीट्यूड के साथ मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट से एक्सप्रेस कराया जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर से या तो सिंपल लेटर के ऊपर बार का या एरो साइन लगाने पर रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हमेशा स्केलर ही होता है। दो या दो से ज्यादा स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम ऐड भी करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। और अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को वेक्टर में भी ऐड करते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। सर आप बता क्यों रहे हो, बताते हैं क्यों बता रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिंपल अरिथमेटिक रूल को फॉलो करता है। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन न्यू रूल्स को यानी अलजेब्रा को फॉलो करता है, यानी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, लेकिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट, सपोज वेक्टर ए का प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, ए का प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। मैं यहां पर कोई साइन नहीं लगा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट होता है, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी लिखता हूं तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर। अगर प्रोडक्ट क्रॉस है तो वेक्टर, और अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। कैसी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। एग्जांपल के लिए जब मैं पढ़ा रहा था कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, एक बच्चा बोलता है सर कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर हो गई, इसको तो वेक्टर होना चाहिए था। मैंने कहा क्यों होना चाहिए था, बोला सर देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह दो, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोला सर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर कैसे होता है। मैंने कहा कि एक रूल होता है, अलजेब्रा का एक रूल है, वेक्टर अलजेब्रा का रूल है कि अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है तो जो क्वांटिटी रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है तो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी, वर्क और ये पावर सब के सब स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गए। एनर्जी इक्वल टू क्या था, सपोज काइनेटिक एनर्जी ले लो तो हाफ mv स्क्वायर था, मास तो पहले ही से बेचारा स्केलर था। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेलोसिटी से कैसा प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसलिए वेलोस वर्क यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। पावर, जब वर्क स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड कराएंगे तो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। हमने पढ़ा दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो ध्यान यहाँ देना है आपको, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर बनेगा, और अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा, स्केलर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम जानते हैं, ओरिजिन से राइट की डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट को वेस्ट बोलते हैं, ओरिजिन से अप जाएंगे तो नॉर्थ, ओरिजिन से डाउन जाएंगे तो क्या है, साउथ। तुम कहोगे सर अभी तो आप x एक्सिस y एक्सिस माइनस x माइनस y बताते थे, वे क्या बता रहे हो।
तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कंसीडर करना है आप किसे पॉजिटिव मानोगे। फिजिक्स में कोई रूल नहीं होता है कि हमेशा ईस्ट ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं यही डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, उसके जो अपोजिट होगी वो निगेटिव मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? निगेटिव मानी जाएगी। यानी यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है या आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना और किसको निगेटिव मानना। वेक्टर कहता है कि आप जो लेना चाहो ले लो, बाकी सारी चीजें मैं अपने आप अरेंज कर लूंगा, आपके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मुझे रिप्रेजेंट क्या कराना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है किसका, वेक्टर। तो वेक्टर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कराया जाता है। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कराया जाता है? एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कराते हैं। जहां से स्टार्ट होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन या टेल बोलते हैं। ओरिजिन बोलते हैं चाहे टेल बोलते हैं, ठीक है। और जहां एरो लगा होता है उसे हेड या टर्मिनस बोलते हैं। हेड या टर्मिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड या टर्मिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड या टर्मिनस। ये जो एरो हेड होता है ये हमें बताता है इसकी डायरेक्शन। एरो क्या है? एरो हेड क्या बताता है? वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसकी लेंथ, इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है स्ट्रेट लाइन की, ये इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। किसको बताती है? इसके मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है। वेक्टर का यानी जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन का जो एरो हेड होता है वो बताता है डायरेक्शन को। किसको बताता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। एरो हेड किसको रिप्रेजेंट कराता है? डायरेक्शन को। और इसकी लेंथ इसको रिप्रेजेंट कराती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सिंपल कि रिप्रेजेंट कराना है किसको? वेक्टर को। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कराया जाता है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से कैसे? एक हमने ओरिजिन ले लिया, रेफरेंस पॉइंट जहां से हमको बनाना है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की। ये जो एरो हेड है ये हमें डायरेक्शन बताएगा और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और एरो हेड क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। किसको रिप्रेजेंट कराता है? डायरेक्शन। सपोज ये कोई वेक्टर ए है, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो जो वर्ड टेल में लिखा होता है वहां से स्टार्ट होता है। सपोज अगर ये क्या है? वेक्टर a = pq लिखा, इसका मतलब ये वेक्टर p से स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है? q में एंड होता है। कहां पर एंड होता है? q में एंड होता है। pq का मतलब क्या है कि वेक्टर ओरिजिनेट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन क्या है इसका? तो ओरिजिन p है, p से शुरू होता है। और जहां हेड होता है जहां टेल या ओरिजिन होती है वहां से स्टार्ट होता है और एरो हेड में एंड होता है। अगर इससे मुझे पढ़ना तो मैं क्या पढ़ूंगा? वेक्टर a = वेक्टर pq। लेकिन अगर आपने कभी गलती से कहा सर क्या इसको qp पढ़ सकते हैं, अगर मैंने इसको qp लिख दिया गलती से तो इसका मतलब क्या है? तो qp अगर आपने कहा तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि लाइन की लेंथ चेंज नहीं हुई। अगर आपने QP कह दिया इसको तो लाइन की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन माय डियर इसमें चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। क्या चेंज हो जा रही है? डायरेक्शन। अगर आपने इसको QP पढ़ दिया गलती से तो इसका मतलब ये है कि Q क्या है? ओरिजिन है, और P क्या है? टर्मिनस है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को अपने मम्मी पापा का टिकट कराना था कि भैया सपोज भोपाल से उनको कहां जाना था? मुंबई जाना था। बच्चा मुंबई में रहता था, मम्मी पापा भोपाल में रहते थे। उनको भोपाल से चल के मुंबई आना था और टिकट किसकी बुक करा दिया? मुंबई टू भोपाल और अगले दिन की। अब बताओ हुई ना गड़बड़? वेक्टर क्वांटिटी है। अब पापा कैसे मुंबई से भोपाल जाएं? पहले ही से भोपाल में बैठे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? आओ तुम अगली बार हम बताते हैं तुमको कैसे मुंबई से भोपाल पहुंचेंगे। तो अगर आपने इनके नाम का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, भोपाल और मुंबई की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, दूरी नहीं बदली, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। उनको किस ट्रेन में चढ़ना था? जो भोपाल से मुंबई जा रही थी, और आपने टिकट किसकी कटवा दी? मुंबई टू भोपाल, जहां है ही नहीं वहां से आप ले जा रहे हो। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप कहो तो ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ
आप कह रहे हो सर, आप कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी पी क्यू के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो अंतर किसमें? अंतर डायरेक्शन का है। अंतर क्या है? डायरेक्शन का। यानी जो क्यूपी वेक्टर है, वेक्टर क्यूपी इक्वल होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर पी क्यू। माइनस क्या शो करा रहा है? डायरेक्शन। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। माइनस साइन किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो क्या है? अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। यानी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कराते हैं विद एरो के साथ। एरो हमको डायरेक्शन बताता है और स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें क्या बताती है? उसके मैग्नीट्यूड को बताते हैं। एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहें कि अगर मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट 5 मीटर पर सेकंड को हम 5 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर स्केल से हम रिप्रेजेंट कराएंगे। एक स्केल हमने ले लिया, 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और आपने मेजर किया लाइन कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। तो चलो बता दो कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने को रिप्रेजेंट करा रहा? 5 मीटर पर सेकंड को। तो 6 कितने को रिप्रेजेंट कराएगा? 5 6 से मल्टीप्लाई करा दिए, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी होगी? 30 मीटर पर सेकंड की। यानी जो स्केल होती है, आप जो स्केल में इसको लेके रखे हो, जो भी स्केल आपने एज्यूम की है उस स्केल से इसको क्या कर डिकोड कर।